हेलो एस्पिरेंट, पुनः आप सभी को स्वागत है इस मास्टर क्लास में स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस में। आज हम जानेंगे कि अपने डेली लाइफ में इज एम आर का उपयोग करके कैसे हम बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो जानने वाले हैं इज एम आर के बारे में। आज इज एम आर का हमारे लाइफ में कैसे यूज होगा, जो भी है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा क्योंकि आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप ज़्यादा तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं वाई इज एम आर सुपर इम्पोर्टेंट। इज एम आर क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। इज एम आर जो है ना, दो एक कनेक्शन की तरह काम करता है, क्रिया को जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है इज एम आर। ठीक है, तो ये बात इतना सिंपल से बस बात समझिए कि इज एम आर एक क्रिया है जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आई और हैप्पी। आई हैप्पी, आई यानी मैं होता है, यहाँ देखिए आई यानी मैं होता है और हैप्पी, तो आई और बीच में जो एम लगा है ना, तो एम जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर सी इज़ अ टीचर, तो सी ही है और टीचर भी है, तो बीच में जो इज है ना वो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, ये सहायक क्रिया है। अब ये तो समझ आ गया, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन इसका यूज कैसे करें, कैसे हमारे लिए यूज़ है और कैसे हम इसको उपयोग करें, उसको हम जानते हैं आगे की सेंटेंस में, आगे की वीडियो में। ठीक है, आवाज़ आए उसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। जैसे कि यहाँ पास एक बात समझिए कि एम का यूज़ कैसे होता है। एम, आई का यूज़, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, याद रखिएगा। आई यानी होता है मैं, आई यानी क्या होता है, मैं। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा दोस्त, अगर बात होगा किसमें, वर्तमान में। अगर आपको वर्तमान में बात करना है, प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं, तो आई के साथ हमेशा आप एम लगाएंगे। इसका उपयोग कैसे होगा, जब आप अब खुद के बारे में बात कर रहे हो, जब अपने खुद के बारे में बात करते हो ना, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कुछ के, तो जब अपने बारे में योर सेल्फ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे, ये बात याद रखना। जैसे कि पॉजिटिव में मैं स्टूडेंट हूँ तो आई एम स्टूडेंट बोले, मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी, इस प्रकार यूज़ हो रहा है। करेक्ट क्या है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, निगेटिव, अगर आपको बोलना है कि मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं रेडी नहीं हूँ, तो जो भी एम है, एम के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। एम के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं हूँ। आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इस प्रकार से हम समझ गए कि आई के साथ एम लगता है, ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। बोलो, आपको बोलना है, क्योंकि ये क्लास जो है सिर्फ सुनने का नहीं है, बोलना भी है। मैं आपको बोलने का भी टाइम दूंगा, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो बोलो, मैं टीचर हूँ, बोलो आई एम टीचर, वेरी गुड। ठीक है, बोलो मैं हीरो हूँ, बोलो, तो क्या बोलोगे, सोचो, आई एम हीरो। ठीक है, उसके बाद को बोलना है मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। ऐसे ही आई और एम का यूज़ करके अपना परिचय देते हुए 10 सेंटेंस आपको बनाना है, और बनाकर ये आपका क्या है, अभी तुरंत का ये वर्क है, तुरंत तुरंत का वर्क है आपका। अब ये कैसे करोगे, ऐसे, हाँ, ऐसे ही आपको बनाना है 10 ठो, और दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करना है, या मोबाइल का कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ आपको बोलना है, अपना परिचय देना है कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, मैं पुलिस हूँ, आई एम पुलिस, मैं होशियार हूँ, आई एम
इंटेलिजेंट, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, मैं मैडम हूँ, आई एम मैडम। ऐसे अपना जो परिचय देते हुए आप बोल सकते हैं मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन। तो आई का ऐसे यूज़ होगा, आई और एम का। ठीक है, समझ गया ना, क्लियर बात। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पास। तो अब किसी को डाउट नहीं होगा कि एम का यूज़ कैसे करते हैं। वर्तमान में एम का आई के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास है ईज। क्या है? ईज। ईज का यूज़ कैसे होगा? ईज मतलब होता है वह है। व्हेन टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, किसी एक आदमी की, किसी एक एनिमल की या किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम ईज का उपयोग करेंगे। ठीक है, ईज का उपयोग सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब समझ गया ना क्या होता है? सिंगुलर नाउन मतलब समझे, एक वचन, यानी एक बुक, एक किताब। जैसे कि अब देखो ईज का कैसे यूज होगा। जैसे कि कोई एक चीज़ है, जैसे एक पर्सन है, एक एनिमल है और एक थिंग्स है, उसके लिए आपको ईज का उपयोग करना है वर्तमान में। ठीक है, ये समझ आ गया ना? पहले देखो, ही द कैट इज स्लीपिंग, यानी कैट सो रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक एक वस्तु है और इज लगा उसको जोड़ने के लिए। क्लियर है, समझ गया ना? नेक्स्ट, जैसे कि वह डॉक्टर है, अब वह बोलना है, वह इज मतलब ही मतलब क्या होता है? वह होता है। ही यानी क्या होता है? वह होता है। ये आपको समझ लो। अगर कोई पुरुष है तो वह बोलना है कि वह भाई है, तो वह की जगह क्या लगेगा? ही लगेगा, पुरुष है तो। जैसे कि वह मेरी बहन है, तो वह लड़की है, स्त्री है, तो सी लगेगा। ठीक है, और वह, जैसे कि वह टेबल है, वह टेबल है, तो टेबल क्या है? वस्तु है। वस्तु मतलब निर्जीव है, तो उसके लिए ईट लगेगा। ये बात याद रखिए, एक बार याद करते हैं। अगर कोई लड़का है तो ही, कोई लड़की है तो सी, है ना? और कोई क्या है? कोई निर्जीव वस्तु है तो वहाँ पास हम लगाएंगे ईट। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो अब बोलते इसका भी अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, चलो बोलो कि वह भाई है, तो ही, वह मतलब भाई, भाई लड़का है तो ही इज ब्रदर। वह हीरो है तो ही इज हीरो। ठीक है, ही का यूज़ करके बोल रहे हैं। वह हीरो है तो ही इज़ हीरो। वह टीचर है तो ही इज़ टीचर। वह मैडम है तो सी इज़ मैडम। मैडम क्योंकि ओमेन है, तो ओमेन के लिए अपन सी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पास। ठीक है, फिर है इट। इट यानी वस्तु। इट मीन्स वस्तु के लिए यूज़। इट यानी वह होता है, लेकिन इसका उपयोग वस्तुओं के लिए होता है। जैसे कि वह क्या है? टेबलेट है तो इट इज़ टैबलेट। वह घड़ी है तो इट इज़ वॉच। इस प्रकार इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आपको अभी किस में प्रैक्टिस करना है? इसका पॉजिटिव में प्रैक्टिस कर लिया। अब इसी को आपको किस में प्रैक्टिस करना है? निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? निगेटिव फॉर्म में बनाना है। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। निगेटिव कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं अपन। ठीक है, निगेटिव कैसे बनाना है? निगेटिव कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये निगेटिव का मतलब होता है नहीं। अगर आपको बोलना है नहीं वह भाई नहीं है, मैं खुश नहीं, वह खुश नहीं है, वह पुस्तक नहीं है, वह ठीक नहीं है, यानी नकारात्मक चीज़ आपको बात कर रहे हो, तो वहाँ पास क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और नॉट कब लगाना है? तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ईज, तो ईज के जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है भैया? नॉट लगा देना है। ईच के जस्ट बाद ही नॉट लगाना है स्टूडेंट्स। ऑल दी एस्पिरेंट्स, ऑल दी वर्किंग प्रोफेशनल, ऑल दी सर्स एंड मैडम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स अगेन, अब देखते हैं ईच। आई का भी बात, आई के साथ एम लगता है, बात कर लिए। अब हम ईच का भी बात कर लिए। अब बात कर रहे हैं यू का यूज़।
यू यानी क्या होता है, ये आप सभी बेसिक बात जानते हैं। यू यानी होता है तुम। ये भी बेसिक चल रहा है, फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है बेसिक। तो फॉर यानी मैनी, फॉर मैनी और फॉर मैनी एंड यू। आर का यूज़ होता है जब व्हेन टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पीपल और यू। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, जैसे कि इसमें देखो बहुत सारे लोग हैं। और ये जो वीडियो है इसमें ये लड़का इस बहन जी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इनके बारे में बात करें, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तो ये तुम यहाँ पास लगे। और यहाँ पास देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, कुछ भाई लोग भी है, बहन लोग भी है, और ये बहन लोग। तो यहाँ पास प्लूरल बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया, बहुवचन। समझ गए। अब देखो, अब बोलना है यू का कैसे यूज होगा। अगर बोलना है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तो यू आर माई फ्रेंड, यू के साथ आर लग गया। ठीक है, तुम मेरी फ्रेंड हो। अगर बोलना है कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, तो जस्ट आर के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यू आर माई नॉट फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, बोलना है कि तुम हीरो हो, तो यू आर हीरो। तुम इंटेलिजेंट हो, तो यू आर इंटेलिजेंट। ऐसे आपको बोल के देखो, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, आप बोल के देखो। चलो 10 सेंटेंस अपने से बनाइए, तब तक मैं थोड़ा सा आपको देख रहा हूँ। बनाओ। ठीक, बना लिए, उसको बोल कर भी देखना, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब इसको निगेटिव बनाना है। निगेटिव मतलब तुम हीरो नहीं हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो। चलो मैं बोल रहा हूँ, उसको आपको इंग्लिश में बनाना है। बोलो, तुम बुरे नहीं हो। बना लिए, ठीक है। तुम डॉक्टर नहीं हो, बनाओ, ठीक है। तुम रेडी नहीं हो, बोलो यू आर नॉट रेडी। ठीक है, तो ऐसे 10-12 आपको प्रैक्टिस करना है, फिर कल क्लास में आएगा। ठीक है। प्लूरल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बताना है द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, द बुक्स आर न्यू। बहुत सारे बुक है और नया है, तो आपको बोलना है द बुक्स आर न्यू। ठीक है। अब ये प्रश्न पूछने में प्रश्नात्मक चिन्ह है। अगर आपको किसी को प्रश्न पूछना है तुमसे, क्या तुम खाना खाती हो, क्या तुम आ रही हो, क्या दुकान खुला है, तो ऐसे कुछ बोलना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है आर, उसको सामने ला देना है, और जो सब्जेक्ट यू है उसको पीछे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि पूछना है आपको, कैसे काम करेगा सुनो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है आर है, उसको सामने लाना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, आर शॉप ओपन, आर यू ओके, आर यू कमिंग, आर द शॉप ओपन, इस प्रकार। और निगेटिव यूज़ करना है आपको, तो आर के बाद जस्ट क्या लगा दोगे, नॉट। आर के बाद क्या लगा दोगे, जस्ट नॉट लगा दोगे, तो ये आपका निगेटिव बन जाएगा। ये बेसिक बात कर रहा हूँ, अभी रियल नहीं हुआ है, बेसिक बात है। आइए आगे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो बताइए, मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पास आई के साथ क्या लगे पड़े थे, एम लगेगा बोले थे। ठीक है, ही है, टीचर है, तो ही इज़ अ टीचर। ठीक है। द कैट इज़ स्लीपिंग, द कैट्स लिखा है यहाँ पास, तो कैट्स बहुत सारे कैट्स, तो आर लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यू आर रेडी। द बुक ऑन द टेबल, द बुक यहाँ पर एक बुक है, तो इज लगेगा। ठीक है। वी फ्रेंड्स यानी बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो यहाँ पास आर लगेगा। ये बात प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे ही आपको घर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए आगे, द रियल लाइफ डायलॉग यूजिंग इज एम आर नेचुरली।
इसका हम बात करने वाले हैं, रियल लाइफ। जैसे कि मीटिंग इज़ अ फ्रेंड, मीटिंग मीटिंग अ फ्रेंड, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे। जैसे कि आप तुम्हारे दोस्त से बात करोगे तो सबसे पहले क्या बोलोगे, हेलो बोलोगे। तुम कैसे हो तो हाउ आर यू टुडे, क्या बोलना आपको, हाउ आर यू टुडे। दोस्त अगर कोई दूसरा, अगर वो सामने वाला है तो क्या बोलेगा, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। आर यू ओके, आपको पूछना, प्रश्न पूछना है, क्या तुम अच्छे हो, यस, तो आर यू ओके, तो बोलेगा यस आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। दिस इज़ माई फ्रेंड प्रिया, दिस इज़ माई फ्रेंड प्रिया, यानी अपने दोस्त प्रिया के बारे में बता रही है, तो दिस इज़ माई फ्रेंड प्रिया बोल रही है, या ही इज़ माई फ्रेंड प्रिया भी बोल सकती है। नाइस टू मीट यू, नेक्स्ट दूसरा आदमी बोलता है नाइस टू मीट यू, मुझसे मिलकर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिया, इज इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर, इज दिस फर्स्ट टाइम, जब भी जो हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया, हेल्पिंग वर्ब अगर सामने आ गया तो ये प्रश्न हो गया, क्या लग जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे मीटिंग में, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट, अगर शॉप में बात कर रहे हो, एट द शॉप, एक्सक्यूज़ मी, जब शॉप में जाओगे तो क्या बोलोगे, एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस बैग अवेलेबल, आपको कोई नया बैग आपको पूछना है दुकान वाले को, तो क्या बोलेगा, इज़ दिस बैग अवेलेबल। आपको पेन पूछना है तो क्या पूछोगे, इज़ दिस पेन अवेलेबल, तो शॉपकीपर बोलेगा, अगर है दुकान में अवेलेबल है तो पूछेगा, यस इट इज़, यस इज़ इट, इट इज़, क्या बोलेगा, यस इट इज़। आर यू लुकिंग फॉर द समथिंग स्पेसिफिक, मतलब कुछ स्पेशल देख रहे हो, तो कस्टमर बोलेगा यस, यानी आप, आई एम लुकिंग फॉर द ब्लैक बैग, मतलब जो भी स्पेसिफिक है उनको क्या चाहिए, ब्लैक वाली चाहिए। आर देयर अदर कलर, कस्टमर पूछता है और भी कलर है क्या, शॉपकीपर बोलता है यस देयर आर मैनी कलर, जब बहुत सारे हैं तो मैनी यूज़ करेंगे। समझ आ गया ना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली के साथ भी डिस्कशन होता है तो कैसा भी अंग्रेजी का उपयोग कर सकते, चिल्ड्रन, 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 मदर बोले, चिल्ड्रन बोले, आर यू रेडी फॉर द स्कूल, आर यू रेडी फॉर द स्कूल। एक मिनट गाइस, वन मिनट, आर यू रेडी फॉर द स्कूल्स, मदर बोलती है, तो चिल्ड्रन बोलते हैं यस वी आर रेडी। इज ब्रेकफास्ट इज रेडी, यानी ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, हाँ, ब्रेकफास्ट मतलब समझ गया ना, सुबह का नाश्ता। मदर बोलती है यस इट इज इट इज, कम एंड ईट, आर योर बैग पैक्ड, आर योर बैग पैक्ड, क्या आपका बैग पैक हो चुका है, यस। तो चिल्ड्रन बोलते यस दे आर, दे आर, वी आर नॉट लेट टुडे, वी आर नॉट लेट टुडे, तो वी यानी हम, और आर वर्तमान की बात कर रहे हैं, और आर नॉट लेट टुडे यानी लेट नहीं है। तो इस प्रकार से बात कर लिया, तो सिंपल से है, यू के साथ आर लगेगा और वी के साथ बी आर लगेगा। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक, हाउ टू यूज़ अवॉइड देम, कॉमन मिस्टेक जो कर देते हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, सर एंड मैडम्स, दिस इज कॉमन मिस्टेक यू डोंट हैव टू डू, यू डू नॉट हैव टू डू, आपको नहीं करनी है। चलिए, तो यूजिंग एम विद अदर, लाइक जैसे कि आई एम ही अ डॉक्टर, ऐसे यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ही का यूज़ इज के साथ होगा, रिमेंबर एम इज नॉट फॉर आई, एम इज ओनली फॉर आई, फॉर अदर यूज इज और आर, ठीक है।
तो वर्तमान में एम सिर्फ आई के लिए यूज़ होगा, अदर के लिए नहीं यूज़ होगा। रॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम, जैसे कि आर यू रेडी, ये करेक्ट है। यू के साथ इज नहीं लगेगा, यू के साथ आर ही लगेगा। क्वेश्चन विथ यू ऑलवेज स्टार्ट विथ आर, ठीक है। नेक्स्ट है बात है प्लूरल में, जब भी प्लूरल हो तो बताया था कि क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये बात याद रखना कि आर इम्पॉर्टेंट है। तो यू और प्लूरल में आर लगे। कन्फ्यूजिंग इज और आर, कन्फ्यूज नहीं होना है इज और आर के साथ। इज जो है क्या है, एक बुक के लिए सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन आर जो है बहुत सारे बुक्स के लिए होता है। प्रो टिप्स फॉर सक्सेस, कुछ सफलता के लिए टिप्स बता देना चाहता हूँ। ऑलवेज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट मतलब समझ गया ना, आई सब्जेक्ट है, यू तुम सब्जेक्ट है, वी हम सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, ये सब। प्रैक्टिस विद द फ्लैश कार्ड शोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। लिसन केयरफुली टू नेटिव स्पीकर, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना है, तभी आपको बोल पाएगा। स्पीक अलाउड एवरी डे, जो भी आप पढ़ते हो ना यार उसको अच्छे से लाउडर वन के साथ बोलना है। क्लियर, ये बात समझ। डेली प्रैक्टिस चैलेंज, डेली प्रैक्टिस करना है। मॉर्निंग डिस्क्राइब योर सेल्फ, सुबह उठे तो अपने आप को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़ा होना है, बोलना है कि आई एम स्टूडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट टुडे, आई एम गोइंग टू लर्न वेल, ऐसे करके आपको बोलना है। 3 सेंटेंस यू विल हैव टू स्पीक यू द यूज ऑफ आई, जो भी पढ़े हो उसका उपयोग करते हुए आपको बोलना है, तभी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है राइट 3 सेंटेंस, ठीक है। 3 सेंटेंस आपको लिखना है, वो 3 सेंटेंस लिखना है, बोलना है। फिर टॉक विद पीपल्स, आपको बात करना है। कैसे बात करोगे, आपके पास तो कोई, अगर कोई है बात करने के लिए आपके पास तो आप ठीक है, अगर बात करने के लिए नहीं है तो हम आपके साथ हैं। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है जो बात करोगे उसको, और उस वीडियो को जब आपको समय मिलेगा, जब हम कॉन्फ्रेंस में हैं तो वहाँ पर आप वीडियो प्ले भी कर सकते हो, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में 1 to 1 हम बात भी कर सकते हैं। आपको नोटिस मिल जाएगा कब, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट बैच में हैं सभी लोग एक साथ बात करेंगे इंग्लिश में, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलने वाली है। लुक एट द पीपल अराउंड यू, डिस्क्राइब देम, ही इज़ माई फ्रेंड, जो भी हमारे पास है, हमारे पास जो भी फ्रेंड है, दोस्त है, उनके बारे में बताओ कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई सिस्टर, ही इज़ अ स्टूडेंट, टीचर एट्सेट्रा। 5 सेंटेंस ऐसे बनाना है इज़ और आर का यूज़ करके, ठीक है। फिर नाइट में जब सोने जा रहे हो तो क्या करना है, बिफोर स्लीपिंग थिंक व्हाट इज़ टुडे अचीवमेंट, आपने जो भी अचीवमेंट किया है, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई एम प्राउड। स्पीक टू सेंटेंस अबाउट योर डे यूजिंग ऑल दिस वर्ब, अपने बारे में बोलना है कि मैंने आज का अचीवमेंट किया, और अपने आप को प्राउड, भगवान को थैंक्स बोलना है। यू विल हैव टू थैंक्स टू गॉड, यस टुडे इज़ माई वंडरफुल डे एंड टुडे आई हैव अचीव्ड वट एवर इन माई लाइफ, आई एम गिविंग टू यू, आई एम सरेंडर टू यू, यू आर द वन यूनिवर्सल गॉड। ऐसे करके आपको अफर्मेशन कर सकते हो। यू कैन, इट इज़ योर, बट दिस विल हेल्प टू स्पीक इंग्लिश। चैलेंज है, आपको एक चैलेंज तो आपको लेना पड़ेगा। विदाउट चैलेंज यू विल बी नेवर गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। सो स्पीक दिस रूटीन फॉर 7 days स्ट्रेट, ट्रैक योर प्रोग्रेस। हाँ, ऑफलाइन में आप आज से क्लास स्टार्ट किए, जो जो पढ़े उसका नोट्स बनाओ, डायरी लिखो गाइस, ठीक है। और डायरी लिखो कितना पढ़ रहे हो, कितना बचा हुआ है, बोल के देखो, और जो भी पढ़ रहे हो उसका रिकॉर्डिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। और कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है उसका भी एक वीडियो हम बना देंगे आपके रिक्वेस्ट पे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट की टेक अवे, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। समरी रूल, समरी रूल ये है, देख लो भाई, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। ही सी इट नेम, सॉरी, ही सी इट नेम के साथ ईज लगेगा। ही
ही, सी, इट और वन थिंग के साथ ई लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, ये बात याद है। तो 10 सेंटेंस आपको बोलना है, 5 सेंटेंस लिखना है और लिसन करना है कंटेंट को भी। इंग्लिश कंटेंट है, बुक्स भी आपको पढ़नी है, तब आपको धीरे धीरे इसको डेली कम से कम 30 मिनट दिन में करना है। 30 मिनट, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट स्टेप है लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रैक्टिस विथ मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप। हमारा जो ग्रुप बना है उसको ज्वाइन करो। वॉच इंग्लिश मूवी एंड सबटाइटल्स विथ सबटाइटल। इंग्लिश मूवी आप देखोगे तो आप कोई भी इंग्लिश मूवी, मतलब हिंदी मूवी है, उसको इंग्लिश में देखो सबटाइटल के साथ, फिर उधर फुल डब जो है इंग्लिश में उस वाला देखोगे तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ अ की। दोस्तों याद रखना, कंसिस्टेंट आपको होना है, ठीक है। लगातार सब वीडियो को टाइम में देखोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वॉइस कन्वर्जेशनल फ्रॉम द ज़बरदस्त क्लास। और इस कोर्स को पूरा देखिए, प्रैक्टिस आपको करना है, हर क्लास में आने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आपको देना ही है क्लास के बाद, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। कम से कम 30 मिनट तो देना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डू वेरी वेल and practice more and more and be confident. Thank you so much. All the best for your great future. Thank you.